संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दो पार्ट में इसका क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या है? वह है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और दूसरा पार्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसको हम समझेंगे और इसका जवाब भी हम लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सभी तरह के एलिमेंट के एटम्स का जो नंबर है वह एक जैसा होगा। यानी सभी प्रकार के तत्वों के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भी जैसा होगा, राइट हैंड साइड में भी वैसा ही होगा। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब आइए सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अच्छा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसको एग्जांपल के जरिए सबसे पहले समझ लेते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है Mg+O2 gives MgO, यानी जब मैग्नीशियम को हम वायु में उसको जलाते हैं तो MgO प्राप्त होती है। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कारण क्या है कि जो एरो मार्क है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह एटम्स का नंबर एक जैसे नहीं है। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो मैग्नीशियम के एक एटम है और राइट साइड में भी एक एटम है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के दो एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एक एटम है। यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन का जो नंबर है, एटम्स का जो नंबर है वह एक जैसा नहीं है। इसलिए ये जो समीकरण दिया हुआ है ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो अगर हम Mg के पहले 2 लगा देते हैं और राइट हैंड साइड में भी MgO के पहले 2 लगा देते हैं तो यह समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक अणु आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में भी Mg के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और राइट हैंड साइड में भी Mg के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। यानी ये जो समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार हमने समझ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। एक सिद्धांत है केमिस्ट्री में जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का कोई भी एटम का न तो निर्माण हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था यानी रीअरेंजमेंट होता है। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होता है यानी रीअरेंजमेंट होता है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इस प्रकार हमने समझ गया कि इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे लिखें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसमें हमें इक्वेशन लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो हम लिख सकते हैं N2 + H2 gives NH3। चूंकि नाइट्रोजन जो है वह भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, इसलिए सबके साथ हमने ब्रैकेट में G लिखा। तो ये जो है ये इक्वेशन बताती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। अब हमें करना क्या है कि जो इक्वेशन हमने लिखे वो हमें संतुलित करना है। चूंकि दिया हुआ इक्वेशन जो है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में एटम्स का नंबर डिफरेंट है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हाइड्रोजन है उससे पहले हम 3 लगा देंगे, यानी H2 के पहले 3 लगा देंगे और NH3 के पहले 2 लगा देंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के एटम की जो संख्या है वह 2 होती है और राइट हैंड साइड में भी 2 होती है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का एटम रहता है 3 × 2 यानी 6, और राइट हैंड साइड में भी होता है 2 × 3 यानी 6। इस प्रकार ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन हमारा संतुलित हो गया। अब चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी।